हाँ जी, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो इस क्वेश्चन से हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, तो हमें जैसे मालूम होता है कि या तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए होता है या फिर हमें ग्रॉस लॉस तो चाहिए। बिना ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते। तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, उसके बाद रेंट है, और रेंट जब है तो यहाँ पे अगर रेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जैसे एक होता है फैक्ट्री रेंट लिख दिया जाए तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लेकिन अगर फैक्ट्री वर्ड यूज़ नहीं किया गया है तो इसका मतलब ये जो है ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है, तो रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कमीशन भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम है, ये रिसीव्ड हो रहा है बेटा, इंटरेस्ट हम पे नहीं कर रहे, ये रिसीव हो रहा है, ये इनकम है हमारी। डिस्काउंट अलाउड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या लॉस है। डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ भी रिसीव है तो ये इनकम है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है। लीगल चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है। बैड डेट्स हमारे लिए एक्सपेंसेस है। लॉस बाय फायर एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंसेस है। और मिसलीनियस इनकम का मतलब होता है छोटे मोटे इनकम्स, उनको एक साथ ही ऐड करके लिख दिया गया है, वो 2000 है टोटल, ये भी इनकम है, तो ये भी इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, तो हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो पहले वाले जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे तो प्लीज़ उसको एक बार देख लो। तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट था वो एटलीस्ट आपको देखना पड़ेगा कि कैसे होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन से भी हम लोग सीख जाएंगे वैसे तो। आइए क्वेश्चन के फॉर्मेट पे चलते हैं। तो बेटा ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 पर्टिकुलर। देखिए क्वेश्चन में जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात होती है तो सबसे पहले हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस से। तो बच्चे हम लोग ना इस साइड लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को, इस साइड आपको पता है जो भी आइटम लिख रहे होते हैं बाई के से लिख रहे होते हैं, तो इस साइड हम लोग लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर लॉस होता है तो इस साइड लिख देते हैं ग्रॉस लॉस। तो दोनों में से एक ही होना है, एक साथ दोनों नहीं हो सकते। तो जैसा इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो, तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट, सॉरी ये मैंने आपको बताया ग्रॉस लॉस, मैंने प्रॉफिट लिख दिया गलती से। हाँ, तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है हमें, लेकिन ग्रॉस लॉस नहीं है, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट है तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू लिखनी, जो कि सबसे पहले 1,20,000 दे रखा है। तो आपको ये मालूम है कि बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट में जो क्रेडिट साइड होते हैं वो इनकम्स लिखते हैं, प्रॉफिट्स लिखते हैं, और डेबिट साइड में जो है ना बेटा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिख रहे होते हैं। क्लियर है? ये नॉमिनल अकाउंट की पहचान होती है। तो इस क्वेश्चन में जो भी इनकम है आपके, जो भी इनडायरेक्ट इनकम है क्रेडिट साइड आ जाएगा, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो यहाँ आ जाएंगे। अब सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं? तो आपको बस डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बातें याद रखनी, इसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट आपको एक दो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जिससे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस याद आ जाए, या फॉर्म जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी ट्रेडिंग अकाउंट की उसको आप देख लो, तो उससे आपको मालूम चल जाएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है रेंट, जैसा मैंने आपको बताया बेटा रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो बेटा हम यहाँ पे रेंट लिख देंगे, और वो रेंट हम कितना लिखेंगे? 5000। फिर आते हैं जी सैलरी, सैलरी गिवन है जी 35,000। उसके बाद है जी कमीशन, कमीशन 19,000। सर क्वेश्चन में कमीशन पेड लिखा है, बेटा आप पेड लिखना चाहो लिख दो, वरना तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है सर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये है 5,000। एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, वो इनकम है तो आपका क्रेडिट साइड आएगा। और इंटरेस्ट रिसीव्ड है बेटा हमारे पास 8,000। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड है हमारे पास 1,000। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड है बेटा, तो ये आ गया जी आपका डिस्काउंट रिसीव्ड है आपका 6,000। उसके बाद प्रिंटिंग है,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ये एक्सपेंस होता है, तो ये भी आपका है 4000। लीगल चार्जेस बेटा ये भी आपका एक्सपेंस है, लीगल चार्जेस जो है वो है आपका 10,000। और बच्चे बैड डेट्स, पैसा डूब जाने को कहते हैं ना। अच्छा, ये सारे एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो हमने बहुत शुरुआत में ही, शुरुआत वाले जो चैप्टर थे ना, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एक्सपेंसेस जब पढ़ा था तो वहाँ कवर कर लिया था इसको। उसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में भी इसको हमने बहुत प्रैक्टिस करी थी। उसके बाद आ जाइए सर लॉस बाय फायर 6,000। फिर आइए सर डेप्रिसिएशन, ये भी आपका एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन है आपके सामने 4,000। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस नहीं, मिसलेनियस इनकम है बेटा ये 2,000। बताओ बेटा, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कि हमने सारे इनकम और एक्सपेंसेस लिख दिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप बताइए। इधर इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, मिसलेनियस इनकम है, इधर रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट लोन, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट अलॉट, प्रिंटिंग, लीगल चार्जेस, बैड डेट, लॉस बाय फायर और डेप्रिसिएशन, ये सारे एक्सपेंसेस है, ये हमने इधर लिख दिए। इनकम इधर लिख दी, कुछ भी आइटम हमने छोड़ा नहीं। एक बार जब भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चेक कर लिया करो कुछ रह तो नहीं गया। जैसे क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 16 15 आइटम्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, तो 15 आइटम, ये टोटल 15 के 15 लिख दिए। अब क्या करना है बेटा, अब टोटल का करना है बैलेंस। आपको क्रेडिट साइड का टोटल कर देना और डेबिट साइड का टोटल करना है। डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे या क्रेडिट में से डेबिट, वो डिपेंड करता है कि ज़्यादा क्या आ रहा है। अगर ज़्यादा क्रेडिट साइड का है तो दोनों साइड का टोटल में वही लिखेंगे। तो एक बार टोटल करते हैं पहले, और मुझे बताइए टोटल करके क्या आ रहा है आपका। हाँ जी, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 1,36,000 आ रहा है। मैं आपको दिखाऊँ, 1,36,000 क्रेडिट साइड का टोटल है। और डेबिट साइड का टोटल, ये डेबिट साइड वाला है, ये क्रेडिट साइड वाला है। तो क्रेडिट साइड मुझे लग रहा है ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड की वैल्यू को दोनों साइड लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और क्रेडिट में से डेबिट वाली वैल्यू को माइनस करेंगे 99,000 को, तो हमारा 37,000 डिफरेंस आएगा, जो कि यहाँ लिख देंगे डेबिट साइड में। और इसे हम लोग बोलेंगे बेटा नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आंसर निकलता है उसे हम लोग क्या जवाब देते हैं, क्या बोलते हैं इसे, नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, तो क्रेडिट वाले में से डेबिट वाला हमने माइनस किया, इतना ध्यान रखेंगे। तो इनकम साइड ज़्यादा थी, एक्सपेंसेस कम था, इनकम में से जब एक्सपेंस को माइनस करा तो हमारा क्या आया, नेट प्रॉफिट आ गया। क्लियर, समझ में आ गई बात, कोई डाउट है? ठीक है जी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो नए वर्ड थे जैसे बैड डेट्स, इसका मतलब था पैसा डूब गया कस्टमर के पास। और उसके बाद लीगल चार्जेस, मतलब वकील वगैरह के, हेयरिंग वगैरह के, एफिडेविट वगैरह के, पेपर वर्क जो होते हैं, ये चार्जेस जो हैं ये आ रहे हैं आपके। ठीक है जी सर, आपने ये जो कमीशन है इसको आपने एक्सपेंस में क्यों लिखा, आपने इनकम में क्यों नहीं लिखा? बेटा कमीशन जो है, अगर सिर्फ कमीशन लिखा हुआ तो आप एक्सपेंस मानेंगे। इनकम तभी मानेंगे जब या तो रिसीव्ड लिखा हो या क्रेडिट में लिखा हो, कमीशन क्रेडिट लिखा हो, तब आपका इनकम है, अदरवाइज ये आपके लिए एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है, तो सैलरी हमारी इनकम हो सकती है बेटा, सैलरी एम्प्लॉय के लिए इनकम होती है, कंपनी के लिए इनकम नहीं होती, कंपनी के लिए एक्सपेंस होती है। सर रेंट इनकम हो सकता है बेटा, रेंट में भी यही कानून है, अगर रेंट रिसीव्ड लिखा हुआ है या रेंट क्रेडिट में लिखा हुआ है तब इनकम है। देखिए इनकम जब भी होगा वो उसमें बताया जाएगा। कैसे बताया जाएगा, जैसे इसको देखिए, इंटरेस्ट के आगे क्या लिखा, रिसीव, डिस्काउंट के आगे क्या लिखा, रिसीव, मिसलेनियस के आगे क्या लिखा, इनकम। तो आप देखो सही से, तो इसमें आपको बता रहे हैं कि ये इनकम है। और नहीं बताएंगे तो आपके सामने क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिट में है, डिस्काउंट क्रेडिट में है। तो ये जब क्रेडिट वर्ड लिख जाए, कमीशन क्रेडिट में है, रेंट क्रेडिट में है, तो ये जब क्रेडिट भी लग जाए इसका भी मतलब इनकम ही होता है। तो इस क्वेश्चन से हमने बहुत कुछ सीख लिया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा।